खबर पंचकुला से। पंचकुला सेक्टर 12 में रहने वाली 2.5 साल की बच्ची ने इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम दर्ज करवाया है, जो कि परिवार के लिए भी गर्व की बात है। बच्ची की मां कुलविंदर कौर और पिता नीरज चौधरी भी काफी खुश नजर आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि अब बच्ची की उम्र 2 साल 6 महीने यानी कि 2.5 साल है। उन्होंने कहा कि जब उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग करके भेजी गई थी तो बच्ची की उम्र 2 साल 5 महीने थी। उन्होंने कहा कि बच्ची की काबिलियत का उन्हें तब पता चला जब बच्ची मात्र 1 साल 3-4 महीने की थी। उन्होंने कहा जब हम बच्ची को किताबें दिखाते थे और फोटो देखकर उसे सिखाते थे तो बच्ची बहुत ही जल्दी उन चीजों को याद भी करती थी और सीखती भी थी। कभी बच्ची को किसी चीज को रिपीट करने की हमें जरूरत नहीं पड़ी। उन्होंने कहा हालांकि आज तक बच्ची कोविड के चलते स्कूल नहीं गई है, लेकिन उसका दिमाग काफी शार्प है। उन्होंने कहा बच्ची की शार्प मेमोरी और स्किल के चलते ही उसका नाम इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज हुआ है। उन्होंने कहा कि हर बच्चे का दिमाग शार्प होता है और तमाम अभिभावकों से अपील भी की है कि आप भी अपने बच्चे के टैलेंट को पहचानें और उसे उभारने में मदद करें। उन्होंने कहा कि जब भी वो घर पर होती हैं तो बच्ची को वो टीवी चलाकर नहीं देती बल्कि पेंसिल और कागज पकड़ा देती हैं, जिसके चलते बच्ची की हैंड राइटिंग भी सुधरती है और बच्ची का दिमाग भी तेज होता है। उन्होंने कहा कि एक बार जब मेरे पति लैपटॉप पर काम कर रहे थे तो एक दिन बच्ची ने ए से लेकर जेड तक तमाम कीबोर्ड चलाया और हमने उसकी प्रतिभा को उसी दिन पहचान लिया। उन्होंने कहा कि अब ये 2.5 साल की बच्ची तमाम फ्रूट्स के नाम, वेजिटेबल्स के नाम, 1 से 40 तक काउंटिंग, एनिमल्स के नाम और 10 से 15 इंग्लिश पोयम भी उसको सभी कुछ याद हैं। उन्होंने कहा कि अच्छी स्किल और शार्प मेमोरी के चलते ये अवार्ड उसे हासिल हुआ है। उन्होंने कहा हालांकि बच्ची को साइकिलिंग और क्लाइंबिंग का भी काफी शौक है। तमाम ऐसे अभिभावकों से उन्होंने आह्वान किया है, अपील की है कि अपने बच्चे के टैलेंट को पहचानो और उसी हिसाब से उनको परवरिश दो, उनका सहयोग करो, मदद करो, ताकि उनका बच्चे भी इसी तरीके से काबिल बन सकें। ब्यूरो रिपोर्ट पंचकुला। Here, What is it? this is Jammu Kashmir. Jammu Kashmir. Where is Himachal Pradesh? Find Himachal Pradesh. Where is Himachal Pradesh? Oh, Dadu's house, Himachal Pradesh. Uncle को दिखाता है Himachal Pradesh? Yes. Oh, fix it, fix it. Auntie, Dada, Himachal Pradesh. Yes, दादाजी रहते हैं शमी के हिमाचल प्रदेश. Very nice. Where is Punjab? Oh. Oh no, my Punjab. Okay, Uttarakhand. Okay. Fine. Fine. Mm-hmm. Fine. Uttarakhand. Uttarakhand. What is this? And Okay. Here, this letter P. P is in Punjab. Where is P? Letter P, Punjab. P. Letter P. Punjab, yes. Okay. ये कौन सा P? Okay. It's your favorite. What is this? What is this? Yana. Haryana. Uncle को दिखाता Haryana. Yana. Okay. Firstly, fix Rajasthan. Good job. Fix Haryana. Good job. ये कितना difficult. Yes, very good. Very nice. ये कुछ Good job. Fix here. Fix here. इसका वो red. Red. What is this? इसका वो red. Uttar Pradesh. उत्तर प्रदेश. Very nice. Oh, find Madhya Pradesh. Where is Madhya Pradesh? Oh, give me Madhya Pradesh. Mother. Yay, good job. Yay, good. Very awesome. Awesome. Okay, give me Bihar. Oh, where is Bihar? Bihar. Fix Bihar. Yeah, Bihar. Okay, give me Jharkhand. huh? Jharkhand. Good job. E. Good job. Now give me Chhattisgarh. Where's Usha? Odisha. Show me Odisha. Odisha. Show uncle को दिखाता Odisha. Dada, Usha. Odisha. Good job. Where is Chhattisgarh? Good job, Smira. Very nice.
Pradesh. You like Andhra Pradesh? Uh-huh. Okay. It's covered with green. Where is big one? Maharashtra. Blue on board. Maharashtra. It's covered with blue. Now Smara's favorite. Telangana. Telangana. It's Telangana. Very good. Very good. Very. It's covered red. It's color red. Give me Karnataka. Not. Good job. Good job. Fix it. Okay. Give me Tamil Nadu. Tamil. What is this? It's Kerala. अंकल को दिखाता हूँ. Uncle. Show Kerala to uncle. Show. It's covered with blue. It's Kerala and it's color blue. Good job. Fix it. Fix it. Very good, Baba. Dada clapping. Yay! Good job. Eat it out. What is this, Baba? Lion. Lion. Good job. What is this? Fox. Very nice. Bull. Wolf. Very nice. What is this, Baba? Cat. Giraffe. You like giraffe? Uh-huh. Okay. What is this? Zebra. Zebra. What is this, Baba? Mama, Mika. Wow. Kangaroo. Good job. What is this? Deer. Okay, deer. What is this? Follow beer. Polar bear. Okay. Beer. Beer. And what is this? Follow beer. Polar Polar bear. bear. What is this, Baba? Hippopotamus. Good job. Hippopotamus. Okay. And what is this? Rhinoceros. Rhinoceros. Okay. What is this, Baba? Panda. Panda. What is this? Elephant. Elephant. And what is this? Monkey. Very good. What is this, Baba? Mama, gorilla. Gorilla. Speak Yes. loud, baby. What is this? Koala. Koala. Very nice. What is this? Porcupine. Porcupine. Yes. What is this? Llama. करें स्टार्ट हाँ सर नमस्कार सर नमस्कार नमस्कार मैम फर्स्ट ऑफ ऑल अपना नाम बताएंगे जी पहले तो आप जी मेरा नाम नीरज है, नीरज चौधरी, और ये मेरे वाइफ हैं कुलविंदर कौर। और आपको हमारी तरफ से कॉन्ग्रेचुलेशन जो आपके बच्चे ने एक बड़ा अच्छा अचीवमेंट किया है कुछ उसके बारे में डिटेल्स बताएंगे क्या कुछ था क्योंकि जैसा आप दिखा रहे हैं बुक्स लेके बैठे हैं आप इंडिया बुक में नाम रिकॉर्ड में आया है कुछ बताएं उसके बारे में ब्रीफ में कुछ मैम बहुत खुशी हो रही है कि हमारा बेबी इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में उसका नाम रजिस्टर हुआ है। तो अभी हमारे बेबी की एज 2 years and 6 months है। जब हमने अप्लाई किया था वो 2 years 5 months की थी। तो उसको जो अवार्ड मिला है ये उसकी शार्प मेमोरी की और उसकी एक्टिविटीज़ की स्किल्स के ऊपर उसको अवार्ड दिया गया एंड वी आर वेरी हैप्पी फॉर दिस। आपको कब लगा आपके बच्चे की मेमोरी शार्प है? जब हमारा बेबी 1 year and 3-4 months के आसपास था तब हम इसको बुक्स वगैरह दिखाते थे, जैसे बुक्स वगैरह दिखाना या फिर कुछ भी मतलब याद वगैरह करवाते थे या फिर कुछ भी दिखाते थे तो ये इसको बहुत जल्दी वो चीज़ें रिवाइज हो जाती थी। ये एप्पल पियर कुछ भी इसको वेजिटेबल्स बता रहे हैं बर्ड्स दिखा रहे हैं तो ये बहुत शार्पली उन चीज़ों को ग्रैब करती थी। एक बार बताई चीज़ जैसे दोबारा रिपीट नहीं करनी पड़ती थी, हाँ। तो यही हमारे लिए एक बहुत बड़ी एक हिंट था कि बच्चा बहुत कुछ सीखना चाहता है, जी, तो एक बार चीज़ सिखाओ तो दोबारा नहीं सिखानी पड़ती। किस तरह की चीज़ों को आप इनको लर्न करा चुके हैं किस तरह की जो आप मतलब अचीवमेंट जिस तरह आपने बताया कि वीडियोस वगैरह भेजी गई थी तब जाके क्योंकि उम्र कम थोड़ी कम है अभी जी जी तो किस तरह के आपने इसको लर्निंग जो बात की जाती है क्या क्या चीज़ सिखाई है क्या जिसको मतलब हो चुका है जो लर्न बच्चे को जी, इसमें बेबी को जैसे रिसाइटिंग डेज संडे मंडे प्रॉपरली इसको पता है, एनिमल्स वेजिटेबल्स नेम इसको 30-40 आराम से इजीली पता है, इसको 10 to 15 इंग्लिश पोएम्स इजीली पता है, अल्फ़ाबेट्स विद जो कॉरस्पॉन्डिंग वर्ड्स होता है ए फॉर एप्पल प्रॉपरली इसको ये सब कुछ आता है। 1 to 30 काउंटिंग अभी स्टिल इसकी 40-50 तक चली गई है तो ये प्रॉपरली हर चीज़ इजीली मतलब कर पा रही है। इसमें इसका सबसे अच्छी अचीवमेंट जो हमें लगती है कि हम जैसे हस्बैंड लैपटॉप पे काम करते थे तो अल्फ़ाबेट्स जो बच्चा पजलिंग होती है प्रॉपरली तो इसने कीबोर्ड पे हमने देखा एक दिन तो इसने बहुत इजीली A to Z प्रॉपरली बहुत अच्छे से इसने उस चीज़ को किया जहाँ की हमें ये चीज़ लगी कि यार ये तो हमारा बेबी कुछ यूनिक ही जा रहा है। तो आपको वहाँ से- बेबी के बारे में कब पता लगा मतलब जिस तरह की एक्टिविटीज़ है बच्चे बेबी हमारा जब 1 year और 3-4 months का था तब हमने जैसे बुक्स वगैरह देना शुरू किया, इसको प्रॉपरली इंट्रोड्यूस किया, प्रॉपरली इसको चीज़ें बताना शुरू किया तो ये बहुत ईजिली वो चीज़ों को रिपीट हमें करने की कभी ज़रूरत नहीं पड़ी कि ये बेटा ईजिली बता देती कि मम्मा दिस इज़ एप्पल, दिस इज़ पिजन, दिस इज़ क्रो, दिस इज तो ये ईजी थी, दिस इज़ कार, साइकिल, मोटरसाइकिल। तो वहीं पे थोड़ा सा हमें लगा प्रॉपरली कि बेबी बहुत ईजिली इन चीज़ों को ले रहा है।
अगली अचीवमेंट किस तरह देखते हैं कि अगली अचीवमेंट क्या हो सकती है? जिस तरह गूगल गर्ल हो गया, ऐसे कई अचीवमेंट्स जो है बच्चे कर चुके हैं, इंडिया बुक में नाम आया है, गिनीज बुक के लिए तैयारी करेंगे, क्योंकि जिस तरह से प्रतिभा की बात की तो प्रतिभा तो नज़र आ गई है आपको, तो आगे को कैसे राइज करेंगे जी? अभी हमारा कोशिश चली हुई है। सबसे हमारी जो बेटी की हमारी सबसे अच्छी बात ये है कि अगर इसको कुछ भी, हर चीज़ को ये बहुत खुले मन से सीखती है। जैसे कुछ भी इसके कुछ भी इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं तो इसमें जो सीखने की इच्छा है ना वो बहुत स्ट्रांग है इसके अंदर। तो हम तो पूरी कोशिश करेंगे कि आगे हम बेबी का जैसे जो इसको चीज़ें इंट्रोड्यूस कराएं, प्रॉपरली इसके ऊपर प्रॉपरली वर्क करें। एज पेरेंट्स जो हम इसके लिए अच्छा कर सकते हैं वो हमेशा हम करते हैं। ऐसा होता है कि आज छोटे बच्चे होते हैं, उनका ध्यान थोड़ा वीडियो गेम्स की तरफ थोड़ा ज़्यादा जी, होता जी, ये है, तो चीज़ इस है। तरह का कुछ भी नहीं है, इसको बुक दे दो, पेन दे दो, पेपर दे दो, हाँ। तो उससे वो ज़्यादा खुश होती है। कई बार होता है कि बेबी बहुत ज़्यादा तंग कर रहा है, कुछ तो पेरेंट्स होते हैं प्रॉपरली फ़ोन लगा दिए, चलो पोएम, वो इजी लगता है। लेकिन मैं क्या करती हूँ, इसको एक कलर पेन दे दिया और एक पेपर दे दिया, तो आराम से इजीली उस पर 30 to 40 मिनट्स इजीली काम कर लेती है। मेरा काम भी हो जाता है और इसकी हैंड राइटिंग के ऊपर भी वर्क हो जाता है। तो ये चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें जो पेरेंट्स को करनी चाहिए। इससे ऐसा नहीं है कि हमारे बेबी ने, बहुत बेबीज ऐसा करते हैं, बस थोड़ा सा टाइमिंग्स का इशू रहता है। टाइमिंग्स बच्चे को दोगे ज़्यादा नहीं, इसका ये नहीं है कि सिर्फ पढ़ाई में है। इसकी सबसे अच्छी चीज़ है, ये साइकिलिंग बहुत अच्छे से करती है, क्लाइंबिंग इसकी फेवरेट है, इसको चढ़ना, क्लाइंबिंग करना, स्लाइडिंग करना, ये बहुत सारी चीज़ें जो इसकी फिजिकल एक्टिविटीज़ हुई। तो बाकी इसका फ्यूचर है, जैसे इसको कंफर्टेबल जिस फील्ड में इसको जाना वो करेगी। बाकी हम तो एज अ पेरेंट्स हम हर चीज़ पे काम कर रहे हैं। स्कूल बैकग्राउंड की बात की जाए तो फिलहाल अभी क्या किसी स्कूल में एजुकेशन ली जा रही है? सबसे बड़ी बात है कि आज तक अभी तक बेबी स्टिल कोविड की वजह से हमने कहीं पे भी किसी स्कूल में नहीं की है। स्टिल वी आर थिंकिंग कि टिल 3 तक हम इसको प्रॉपरली स्कूल में एडमिशन्स करवा दें। होपफुली तब तक कोविड का सीन जो है वो थोड़ा सा ठीक हो जाए, तब तक हम अपनी तरफ से कोशिश करें। स्कूल ने तो अपना काम, कहते हैं ना कि स्कूल तो स्टडीज़ करवाएगा सब कुछ, बट एज अ मदर मैं अपनी कोशिश पूरी रखूँगी कंटिन्यू कि मेरा बेबी उसको किसी चीज़ की कमी ना हो फॉर एजुकेशन, हर चीज़ को लेकर। आम लोगों को क्या संदेश देना चाहते हो आप? मैंने यही संदेश देना चाहती हूँ कि बच्चा मतलब हर बेबी की मेमोरी शार्प होती है। बस एज अ मदर, एज अ पेरेंट्स हमें देखना पड़ता है कि बेबी किस चीज़ में शार्प है, कैसे उनको बहुत ही क्लोजली उनको वॉच करना पड़ता है। अपनी एफर्ट्स कभी मत छोड़ो, ये मत सोचो कि उसका बेबी कर सकता है हमारा नहीं, या कुछ ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरे बेबी से भी अच्छा आपका बेबी कर सकता है, बस ये थोड़ा टाइमिंग का इशू रहेगा। टाइमिंग से एफर्ट्स दो, और सबसे बड़ी बात है बीइंग एज अ मदर, पेशेंस इज़ द की। पेशेंस अगर है आप में, आप अपने बच्चे को पेशेंसली हैंडल कर रहे हो तो बेबी सब कुछ अचीव कर सकता है। आपकी जिम्मेवारियां मैम जिस तरह से देखा जाए तो बढ़ चुकी हैं, क्योंकि अभी एक तो स्कूल का जो एजुकेशन है वो बच्चे की स्टार्ट नहीं हुई है, ऊपर से आपको एक अचीवमेंट भी बच्चे को मिल गई, तो उसको आपकी जिम्मेवारियां जो बढ़ी हैं, यस जी, वेरी गुड जी सर। आपकी जो जिम्मेवारियां बढ़ी हैं उसको किस नज़र से देखते हैं, और बच्चे के अंदर अब जो अचीवमेंट्स के लिए आपको क्या कुछ करना पड़ेगा, उसके लिए क्या क्या कुछ प्लानिंग की है? कुछ आपने प्लानिंग की हो? प्लानिंग एज सच कुछ भी नहीं है। प्लानिंग इसकी मेरा काम है कि चलो जो भी अब मैं बेबी को आगे, जो मैंने सोचा है कि मैं बेबी को क्या आगे करवाना चाहती हूँ, किस हिसाब से चीज़ें उसको इंट्रोड्यूस करवाना चाहती हूँ, कौन कौन सी एक्टिविटीज़ करवाना चाहती हूँ, तो वो तो थोड़ा सा अभी चल रहा है। इस चीज़ पे भी काम की करते रहना है। अभी जैसे आपको बताया कि जस्ट मुझे मैंने देखा कि वह बेबीज़ इंडिया का जैसे स्टेट्स वगैरह बेबी लर्न करते हैं या करना चाहिए, तो मैंने अभी 2 डेज़ हुआ है पजलिंग इसको प्रॉपर 28 स्टेट्स की बिल्कुल पता लग गई है। वी आर सरप्राइज कि बेबी को भी 2 डेज़ ही हमने किया है। तो वी आर हैप्पी कि हम ऐसा कुछ ना कुछ करते रहेंगे, कुछ ना कुछ ट्राई एज अ मदर। एक्सपेरिमेंट तो भाई मदर्स कभी नहीं छोड़ती है, वो बेशक पराठे के साथ हो या फिर बेबीज़ की स्टडीज़ के साथ हो। Okay. तो आई विल डेफिनेटली डू नेक्स्ट। मैं इंडिया बुक्स में आपने नाम दर्ज हुआ है बेटी का आपके, तो हाँ जी। गवर्नमेंट की तरफ से आपको मतलब कोई कॉल या कोई? नहीं, स्टिल ऐसा भी कुछ भी नहीं है। अभी तो हमें जस्ट 2 to 3 डेज़ ही हुए हैं रिसीव हुए, बाकी अभी है नहीं। बट हम डेफिनेटली देखना चाहते हैं कि हमें अप्रिसिएशन थोड़ा सा, हमें बेबी को थोड़ा सा मोटिवेशन मिल जाएगा एज अ पेरेंट्स, हमें मिलेगा। और हमारे साथ जो कई मॉम्स हैं मेरे साथ जो जुड़ी हुई हैं, तो उनको काफ़ी मोटिवेशन। आपको लगता है मैम कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ वाले अभियान जिस तरह सरकार चला रही है, तो जिस तरह बेटी ने अचीवमेंट की है, तो जी, कुछ न जी। कुछ प्रोत्साहन तो मिलना चाहिए कम से कम सरकार की बिल्कुल तरफ से। बिल्कुल बिल्कुल, मेरे को है थोड़ा सा, मेरे को ये कि अब जैसे आपके माध्यम के थ्रू काफ़ी लेडीज़ मुझे देखेंगी सब कुछ, और मैं चाहती हूँ कि थोड़ा सा मोटिवेशन इस चीज़ में हो, ताकि सबके लिए एक एग्जांपल सेट हो। सारी लेडीज़ सब कुछ जो होता है ना कि एज अ साथ के सपोर्ट के साथ, तो वो चीज़ थोड़ी सी होनी चाहिए। और एक बात मैं यहाँ ऐड अप करना चाहती हूँ कि
ये सिर्फ मदर्स का नहीं, जो फादर्स हैं उनका भी बहुत इस चीज़ में कंट्रीब्यूशन होना चाहिए। अगर वाइफ खुश है, अगर वो वाइफ घर पे एक अच्छा माहौल, हेल्दी माहौल क्रिएट कर रहे हैं, सब कुछ बच्चे के साथ थोड़ा सा होता है, मदर्स थोड़ी पैनिक हो जाती हैं, तो थोड़ा सा कॉपरेट करके अच्छे से हैंडल करके सारी चीज़ें बहुत अच्छे से हैंडल हो सकती हैं। जिस दिन मैम आपको ये इंडिया बुक के रिकॉर्ड का जिस दिन नाम आया, आपको चला पता, अनाउंस हुआ, आपको चल गया था पता, जिस दिन आपके पास ये सर्टिफिकेट आया, आपको कैसी मतलब कैसी फीलिंग हुई होगी मैम उस मेरे दिन? को तो बिल्कुल वो मैं बता रिएक्शन नहीं सकती कि मेरे को कैसी फीलिंग हुई। आधा घंटा तो मैंने वाहिगुरु जी का जाप किया, उस दिन मेरे को बहुत मतलब एक अंदर से हुआ कि यार थोड़ा सा इस चीज़ को लेके अचीवमेंट को मैं बहुत ज़्यादा मतलब नर्वस थी कि माइट बी होता है कि थोड़ा सा सोचा था हमने कि जब हमने बताया हस्बैंड को कि जब इनकी एक फ्रेंड के थ्रू 4 to 5 ईयर्स पहले उनकी शायद 3 ईयर्स के बेबी को मिला, तब हमने सोचा था कि यार ये चीज़ होती है कुछ तो विल डेफिनेटली ट्राई तो होगा। तो सोच के वो चीज़ सोची, एक सपना ही होता है जो थोड़ा सा हमें दिखा कि हुआ, तो एक इसको ऐसे नहीं लेना कि हो गया तो नहीं, मोटिवेशन मिला मुझे बहुत ज़्यादा कि मैं आगे अपने बच्चे के लिए बहुत कुछ करना चाहूँगी एज अ। सर आप क्या कहना चाहते हैं, मतलब जैसे बेटी मतलब एक पिता का बहुत बड़ा गर्व होता है, तो उसमें क्या कहते हैं? जी देखिए, मैं बोलना चाहूँगा कि ये सिर्फ मेरे लिए नहीं, हर माँ बाप के लिए फ़ख्र होना चाहिए। उनको सिर्फ अपने बच्चे में एक अच्छी खूबी ढूंढनी है और उसी को हाईलाइट करो, उसी को एनकरेज करो, ताकि आगे जाके बेटी जो है वो बहुत नाम कमा सकती है। तो मैं सिर्फ इतना ही बोलना चाहूँगा कि सही टाइम पे सही चीज़ को आइडेंटिफाई कीजिए और आने वाले टाइम में बेटियाँ बेटों से कम नहीं हैं, बस मेरा यही एक मैसेज है।